Good morning, students. Today again we will continue the same chapter of your snapshot book, chapter 5. In the earlier video, we will discuss how Mrs. Fitzgerald and Mrs. Pearson changes his body, and after that Mrs. Fitzgerald behaves very rudely with Mrs. Pearson's family. So the family members were feeling very surprised after seeing the behavior of Mrs. Pearson. Now we continue our chapter forward. Page number 47. Mrs. Fitzgerald moving to the settee, whispering, "Oh dear, what's happening?" जो मिसेस फिtzgerald थी, अब वो सेटी पर बैठ गई और धीरे धीरे बोलने लगी, "Oh dear, what's happening?" मतलब क्या हुआ? Mrs. Pearson calmly, "Nothing much, just putting them in their places, that's all. Doing what you ought to have done long since." तो वो क्या कहती हैं? शांति से, कुछ नहीं हुआ, बस मैं उनको उनकी सही प्लेस शो कर रही हूँ और उनको सही जगह दिखा रही हूँ जो आपको बहुत पहले कर लेना चाहिए था. Mrs. Fitzgerald, is George home? She sat beside Mrs. Pearson on the settee. अब वो मिसेस पियर्सन के बाजू में बैठते हुए क्या कहती हैं? क्या जॉर्ज घर पर है? Mrs. Pearson, yes, I have been telling him what they think of him at the club. और मिसेस पियर्सन क्या कहती हैं? हाँ, जॉर्ज घर पर है और मैंने उनको बताया है कि लोग उनके बारे में क्लब में क्या सोचते हैं. मिसेस फिtzgerald, well they think a lot of him, don't they? तो मिसेस फिtzgerald क्या कहती हैं कि बहुत लोग उनके बारे में बहुत कुछ सोचते हैं, क्या नहीं सोचते? तो मिसेस पियर्सन, नो दे डोंट, एंड नाउ ही नोस इट. तो वो क्या कहती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और अब उनको एक्चुअली में पता है कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं. मिसेस फिtzgerald नर्वसली, ओह डियर, आई विश यू हैडंट. मिसेस फिtzgerald, तो मिसेस फिtzgerald क्या कहती है, जिनके अंदर मिसेस पियर्सन की सोल है, कि ओह डियर, तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए था. Mrs. Pearson, nonsense, doing them all the world of good, and they have been eating out of your hand. Soon you will see. तो मिसेस पियर्सन क्या कहती हैं कि जो तुमने अभी तक किया है और वो तुम्हारे साथ भी उतना ही अच्छा ट्रीट करेंगे बहुत जल्दी, तुम ये देखते चलो. Mrs. Frizzle, I don't think I want them eating out of my hand. Mrs. Pearson impatiently, well, whatever you want, they will be doing it. All three of them, mark my words, Mrs. Pearson. तो मिसेस पियर्सन क्या कहती है कि मैं नहीं चाहती कि वो मेरे साथ कुछ बहुत अच्छा करें या वो करें. तो मिसेस पियर्सन इम्पेशेंटली क्या कहती हैं कि आप कुछ भी चाहें, लेकिन आप देखना कि ये जो तीनों लोग हैं वो आपको अच्छे से ही ट्रीट करेंगे, आप मेरे वर्ड्स को मार कर लीजिए. George enters left gloomy. He is unpleasantly surprised when he sees the visitor. He moves to the armchair left, sit down heavily and gloomy, light his pipe. Then he look at Mrs. Pearson to Mrs. Fitzgerald, who is regarding him anxiously. अब जो जॉर्ज था वो लेफ्ट से एंटर हुआ और वो बहुत ही अनप्लीजेंट सा दिख रहा था. उसने जैसे ही किसी मेहमान को अपने घर में, विजिटर को अपने घर में देखा, तो वो और ज़्यादा थोड़ा अजीब सा बिहेव करने लगा. वो लेफ्ट में जाके एक आर्म चेयर पर बैठ गया और उसने हुक्का जला लिया और उसके बाद वो मिसेस फिtzgerald को और मिसेस पियर्सन की तरफ देखने लगा. जॉर्ज, जस्ट लुक इन फॉर अ मिनट, आई सपोज मिसेस फिtzgerald. तो जॉर्ज उनसे क्या कहता है कि मिसेस फिtzgerald, मुझे लगता है कि आपसे कुछ मिनट के लिए ही यहाँ पर आई हैं. मिसेस फिtzgerald, who doesn't know what she is saying, well yes, I suppose so, George. तो मिसेस फिtzgerald क्या कहती है, उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या रिप्लाई दें, तो उन्होंने क्या कहा, हाँ हाँ, मैं सिर्फ कुछ देर के लिए आई हूँ, जॉर्ज. तो जॉर्ज एगॉस्ट, जॉर्ज. तो जॉर्ज, जैसे उन्होंने जॉर्ज कहा तो गुस्से में जॉर्ज क्या कहता है, जॉर्ज. मिसेस फिtzgerald नर्वसली, ओह आई एम सॉरी. तो मिसेस फिtzgerald थोड़ा नर्वस होकर क्या कहती है, आई एम सॉरी. मिसेस पियर्सन impatiently, what does it matter? Your name is George, isn't it? Would you think you are Duke of Edinburgh? तो मिसेस पियर्सन उससे गुस्से में क्या कहती हैं, क्या फर्क पड़ता है अगर जॉर्ज कह भी दिया, क्या तुम्हारा नाम जॉर्ज नहीं है? तुम क्या सोचते हो कि तुम ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग हो? जॉर्ज एंग्रीली, व्हाट्स ही गॉट टू डू विद इट? जस्ट टेल मी दैट. तो जॉर्ज गुस्से से क्या कहता है कि उससे ही यहाँ पर किसके लिए यूज किया गया है, ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग के लिए. तो वो क्या कहता है, उसको यहाँ बीच में क्यों ले आई, उससे मुझे क्या करना, और मुझे ये बताओ, एंड इजंट इट बैड इनफ विदाउट कॉलिंग मी जॉर्ज. तो वो क्या कहता है कि ये बुरा नहीं लगता सुनने में कि वो मुझे सिर्फ जॉर्ज बोले. नोटी Pompey Pearson, and poor Doris has been crying her eyes out upstairs
यस, क्राइंग हर आइज आउट। तो वो क्या कहता है कि तुम्हें आज हो क्या गया है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुमने मुझे ये जॉर्ज अकेला बोले तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तुमने आज चाय भी नहीं बनाई, पॉम्पी ओम्पी पियर्सन भी मुझे कहा और डोरिस को भी आज रुलाया है, और जो डोरिस है वो अभी भी ऊपर रो रही है। मिसेस फिtzgerald वेलिंग, ओके डियर, ओ डियर आई ऑट टू हैव नोन। तो मिसेस पियर्सन दुखी होकर क्या कहती है, ओ डियर मुझे ये सब पता होना चाहिए था। जॉर्ज स्टेयरिंग एट हर अनॉयड, यू ऑट टू हैव नोन, यू ऑट टू हैव नोन, nothing to do with you, Mrs. Fitzgerald. Look, we are all 6 and 7 here just now, so perhaps you will excuse us. 6 and 7 here means you confusions create होना। तो उन्होंने क्या कहा कि आपको पता होना चाहिए था मिसेस फिtzgerald, आपको पता होना चाहिए था, अभी हमारे घर में बहुत सारे confusions हैं, तो बेटर है अभी आप जाएं, हमें थोड़ा टाइम दीजिए। मिसेस पियर्सन, before Mrs. Fitzgerald can reply, I won't excuse you. George Pearson, next time a friend and neighbor comes to see me, just say something when you will see her, good evening or how would you do or something, and don't just march in and sit down without a word, it's a bad manner. तो जो मिसेस फिtzgerald कुछ बोलती उसके पहले ही मिसेस पियर्सन ने रिप्लाई उनको क्या दिया जॉर्ज को कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई मेरी फ्रेंड या नेबर घर पर आए तो आप उनको अच्छे से ट्रीट करें, या तो गुड मॉर्निंग विश करें या फिर उनसे हाउ डू यू डू उनके हाल चाल पूछें, या इस तरीके से जो ये चुपचाप आकर ना बैठ जाए, ये बैड मैनर्स होते हैं। मिसेस फिtzgerald नर्वसली, नो इट्स ऑल राइट। तो मिसेस फिtzgerald नर्वसली क्या कहती हैं, नहीं नहीं ठीक है। मिसेस पियर्सन, नो इजंट ऑल राइट, वेल हैव सम डिसेंट मैनर्स इन दिस हाउस और आई हैव नोन द रीजन बाय, ग्लेयरिंग एट जॉर्ज, वेल। तो मिसेस पियर्सन क्या कहती है, नहीं नहीं बिल्कुल भी ठीक नहीं, मुझे चाहिए कि इस घर में सब में एक डिसेंट मैनर हो, और वो जॉर्ज की तरफ घूर कर कहती हैं, और अगर मैनर्स नहीं है तो मुझे उसका रीजन पता होना चाहिए। जॉर्ज इंटीमेटिंगली, वेल वॉट। मिसेस पियर्सन taunting him, why don't you get off to your club? Special night tonight, isn't it? They will be waiting for you, wanting to have a good laugh. Go on then, don't disappoint them. तो मिसेस पियर्सन ने उनको टॉन्ट करते हुए क्या करें कि अब तुम अपनी स्पेशल नाइट में क्लब क्यों नहीं जा रहे, आज तुम्हारी स्पेशल नाइट थी ना, तुम जाओ, सब तुम्हारा वेट कर रहे होंगे तुम्हारे ऊपर हंसने के लिए, उन सबको डिसअपॉइंट मत करो। George bitterly, that's right, make me look silly in front of her now, go on, don't mind me. 6 and 7 says, poor Doris being crying her eye out, getting the neighbor in to see the fun, suddenly losing his temper, glaring at Mrs. Prishan and shouting, all right, let her hear it, what's the matter with you, have you gone barmy or what? तो जो जॉर्ज था वो गुस्से से क्या कहता है, ठीक है लोग हंसते हैं तो हंसने दो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, इतना सारा कंफ्यूजन तुमने क्रिएट कर रखा है, डोरिस ऊपर रो रही है, नेबर्स को तुमने बुला रखा है ये सारा तमाशा देखने के लिए, और गुस्सा हो जाता है जॉर्ज और जोर से चिल्लाने लगता है, ऑल राइट ठीक है सुनने दो सबको, क्या फर्क पड़ता है, हैव यू गॉन बार्मी और वॉट, क्या तुम पागल हो गई हो क्या। Mrs. Pearson jumping up savagely. If you shout at me again like that, George Pearson, I'll slap your big fat sleeve face. तो मिसेस पियर्सन गुस्से से खड़ी हो जाती है और क्या कहती है उतनी ही तेज चिल्लाकर कि आज के बाद अगर तुमने मुझसे इस तरीके से बात की तो मैं तुम्हारे फेस पर एक टाइट स्लैप मारूंगी। तो मिसेस फिtzgerald मॉर्निंग, ओह नो प्लीज मिसेस फिtzgerald, मिसेस पियर्सन सेड। तो जो उसकी एक्चुअल में मिसेस पियर्सन थी जिनकी सोल मिसेस फिtzgerald की बॉडी में थी, तो वो जैसे उन्होंने सुना कि वो उसको मारने की बात करी तो वो खड़ी हो जाती है, क्या कहने लगती है, ओह नो प्लीज मिसेस फिtzgerald, और फिर वो वहां से बैठ जाती है। जॉर्ज स्टेयरिंग एट हर bewildered, either I am off my chums or you two are। तो जॉर्ज क्या कहता है कि या तो मैं पागल हो गया हूँ या तुम दोनों पागल हो गई हो। What do you mean no please Mrs. Fitzgerald? तो जॉर्ज क्या कहता है इसका क्या मतलब था no please Mrs. Fitzgerald? Look, you are Mrs. Fitzgerald, so why are you telling yourself to stop when you are not doing anything? तो जॉर्ज क्या कहता है कि आप ही मिसेस फिtzgerald हैं और आप अपने आप को रोकने के लिए क्यों कह रही हैं जब आप कुछ कर ही नहीं रही हैं। Tell her to stop, then there would be some sense in it। वो क्या कहता है कि मिसेस पियर्सन को रोकने के लिए बोलिए तो कुछ उसका सेंस बनता है। स्टेयरिंग एट मिसेस पियर्सन, और वो मिसेस पियर्सन की तरफ घूर कर देखने लगा। थिंक यू मस्ट बी टाइडली,
Mrs. Pearson stating up savagely. Say yes, say that again, George Pearson. तो मिसेस पियर्सन गुस्से से फिर क्या कहती है, हाँ फिर से बोलो जॉर्ज पियर्सन. जॉर्ज इंटीमेटिंगली, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट. तो जॉर्ज थोड़ा डर गया और कहता है ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट. Doris enter left slowly, looking miserably. She is still wearing the wrap. Mrs. Pearson sit on the settee. अब लेफ्ट से डॉरिस एंटर हुई. वो दुखी दिख रही थी. उसने अभी भी वही wrap पहना हुआ था और वो आके मिसेस पियर्सन के पास सोफे पर बैठ गई. मिसेस फ्रिजराल्ड, हेलो डॉरिस डियर. डॉरिस miserably, हेलो मिसेस फ्रिजराल्ड. मिसेस फ्रिजराल्ड, आई थॉट यू आर गोइंग आउट विद चार्ली स्पैंस टुनाइट. तो जैसे ही डॉरिस मिसेस फ्रिजराल्ड ने डॉरिस को देखा, उन दोनों ने एक दूसरे को ग्रीट किया. तो मिसेस फ्रिजराल्ड ने उससे क्या कहा कि मुझे लगता है तुम आज चार्ली स्पैंस के साथ बाहर जाने वाली थी. डॉरिस अनॉयड, व्हाट्स दैट टू डू विद यू. तो डॉरिस उनसे गुस्से से क्या कहती है, इस बात से आपको क्या मतलब. मिसेस पियर्सन शार्पली, स्टॉप दैट. मिसेस फ्रिजराल्ड नर्वसली, नो इट्स ऑल राइट. तो जैसे ही उसने अपनी नेबर मिसेस फ्रिजराल्ड को इस तरीके से आंसर दिया, तो जो मिसेस पियर्सन थी उन्होंने गुस्से में बोला कि स्टॉप दैट, ये किस तरीके से बात कर रही हो. मिसेस फ्रिजराल्ड नर्वस होकर उससे क्या कहती है, नहीं नहीं ठीक है. मिसेस पियर्सन सीवियरली, इट इजंट ऑल राइट. आई वोंट हैव अ डॉटर ऑफ माइन टॉकिंग टू समबडी लाइक दैट. Now answer Mrs. Frizzard properly, Doris, or go upstairs again. Doris looked wondering on her father. तो मिसेस पियर्सन ने क्या कहा कि नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं. मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी किसी से इस तरीके से बात करे. या तो तुम मिसेस फ्रिजराल्ड को प्रॉपर तरीके से आंसर दो या वापस ऊपर जाओ. तो डॉरिस अपने फादर को आश्चर्य से देखने लगी. जॉर्ज इन डेस्पेयर, डोंट लुक एट मी, आई गिव इट अप, आई जस्ट गिव इट अप. तो जॉर्ज अपनी डॉटर से क्या कहता है कि मेरी तरफ मत देखो, मैंने गिव अप कर दिया है, मैंने जस्ट गिव अप कर दिया है. मिसेस पियर्सन फियर्सली, वेल आंसर हर. तो मिसेस पियर्सन गुस्से से क्या कहती हैं डॉरिस से कि वेल आंसर करो. Doris sulkily, I was going out with Charlie Spence tonight, but now I have called it off. तो डॉरिस उनको क्या बोलती है कि मैं आज चार्ली स्पेंस के साथ बाहर जाने वाली थी, लेकिन मैंने उसको मना कर दिया. मिसेस फ्रिजराल्ड, ओह व्हाट्स अ पाइटी डियर, व्हाई हैव यू. तो मिसेस फ्रिजराल्ड कहती है, ओह ये तो बहुत दुख की बात है, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया. डॉरिस विद अ फ्लैश ऑफ टेम्पर, बिकॉज इफ यू मस्ट नो माई मदर्स बीइंग गोइंग ऑन एट making me feel miserable and saying he's got buck teeth and half bitten. तो वो क्या कहती है, क्योंकि मेरी मदर को लगता है कि उसके बक टीथ हैं और वो हाफ विटेड है. मिसेस फ्रिजराल्ड rather bolder to मिसेस पियर्सन, oh you shouldn't have said that. तो मिसेस फ्रिजराल्ड थोड़ा बोल्ड होकर मिसेस पियर्सन से क्या कहती हैं कि आपको इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए था. Mrs. Pearson sharply, Mrs. Frizzard, I'll manage my family, you manage yours. तो Mrs. Frizzard sharply Mrs. Pearson sharply Mrs. Frizzard से क्या कहती हैं कि आप अपनी फैमिली को मैनेज करिए और मैं अपनी फैमिली को मैनेज करूंगी. जॉर्ज ग्रीमली, टिकिंग हर ऑफ नाउ, आर यू एनी. तो जॉर्ज क्या कहता है कि अब तो मिसेस फ्रिजराल्ड को भी अपना गुस्सा दिखाने लगी. मिसेस पियर्सन even more gloomy, they are waiting for you at the club, George, don't forget, and don't you start crying again, Doris. तो मिसेस पियर्सन अजीब रूड तरीके से जॉर्ज से क्या कहती हैं कि वो लोग तुम्हारा वेट कर रहे होंगे क्लब में, और डॉरिस अब तुम फिर से रोना स्टार्ट नहीं कर देना. मिसेस फ्रिजराल्ड गेटिंग अप विद अ सडन डिसीजन, दैट्स इनफ, क्वाइट इनफ. तो मिसेस फ्रिजराल्ड एकदम से खड़ी हो जाती हैं और क्या कहती हैं, दैट्स इनफ, दैट्स इनफ. तो जो जॉर्ज और डॉरिस हैं वो शॉक होकर उनकी तरफ देखने लगते हैं. To George and Doris, now listen you two. I want you to have a private talk with Mrs. Frizz. She correct herself hastily with Mrs. Pearson. So I will be obliged if you will leave us alone for a few minutes. तो मिसेस फ्रिजराल्ड क्या कहती हैं डॉरिस और जॉर्ज से कि मैं कुछ प्राइवेट बातें करना चाहती हूँ. मिसेस फ्रिज इतना वो बोली और उन्होंने फिर अपने आप को ठीक किया और क्या कहा मिसेस पियर्सन से, तो आप लोग क्या हम दोनों को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ सकते हैं. I will let you when you have finished. Go on please. I promise you that you won't regret it. There's something here that only I can deal with. तो वो क्या कहती हैं कि मुझे पता है कि प्लीज आप मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए मिसेस पियर्सन के साथ, और मैं आप लोगों से ये प्रॉमिस करती हूँ कि उसके लिए आपको रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कुछ है जो सिर्फ मैं ही ठीक कर सकती हूँ.
जॉर्ज राइजिंग, आई एम ग्लैड somebody कैन बिकॉज आई कांट कम ऑन डोरिस। तो जॉर्ज क्या कहता है खड़े होते हुए कि चलो मैं तो खुश हूं कि एटलीस्ट कोई तो ठीक कर सकता है, और वो कहता है क्योंकि मैं नहीं कर सकता, और वो डोरिस से क्या कहता है, कम ऑन। George and Doris exit left. As they go, Mrs. Fitzgerald moves to left of the small table and sit. She eagerly beckons Mrs. Pearson to do the same thing. अब जॉर्ज और डोरिस वहां से निकल जाती हैं, और जो मिसेस फ्रिजराल्ड थी वो लेफ्ट साइड जाती है एक स्मॉल टेबल के पास और बैठ जाती हैं, और वो मिसेस पियर्सन से सेम थिंग बोलती हैं। मिसेस फ्रिजराल्ड, वी मस्ट बैक नाउ, वी रियली मस्ट। तो मिसेस फ्रिजराल्ड क्या कहती हैं, जिनके अंदर मिसेस पियर्सन की बॉडी सोल था, कि मिसेस फ्रिजराल्ड, अब मुझे लगता है कि हमें फिर से चेंज कर लेना चाहिए। मिसेस पियर्सन राइजिंग, व्हाई? मिसेस फ्रिजराल्ड, बिकॉज दिस हैज गॉन फार इनफ, आई कैन सी वेल ऑल मिसरेबल एंड आई कांट बियर इट। तो मिसेस फ्रिजराल्ड क्या कहती हैं, क्योंकि ये सारी चीजें अब बहुत हो चुकी हैं, सब लोग बहुत ज्यादा दुखी हैं, और मैं अब इसको और ज्यादा बियर नहीं कर सकता। मिसेस पियर्सन, अ बिट मोर ऑफ द सेम वुड डू दैम गुड, मेकिंग अ ग्रेट डिफरेंस ऑलरेडी। शी मूव्स टू राइट ऑफ द टेबल एंड सिट। तो मिसेस पियर्सन क्या कहती हैं कि थोड़ा सा रूड बिहेव करने से बहुत कुछ चीजें सही हो सकती हैं, और बहुत कुछ डिफरेंस आ चुका है, अगर थोड़ा और करेंगे तो बाकी चीजें भी सेम हो जाएंगी। और इतना कहते हुए वो थोड़ा लेफ्ट साइड मूव हुई और चेयर पर बैठ गई। Mrs. Fitzgerald, no, I can't stand any more of it. I really can't. We must change back. Hurry up, please, Mrs. Fitzgerald. तो जो मिसेस फ्रिजराल्ड, जिनके अंदर मिसेस पियर्सन का सोल था, वो क्या कहती, नहीं नहीं, अब मैं बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं चाहती, और मैं अब और इसको टॉलरेट नहीं कर सकती हूँ, हमें चेंज कर लेना चाहिए। और वो मिसेस फ्रिजराल्ड से क्या कहती हैं, आप जल्दी ही चेंज कर दीजिए। मिसेस पियर्सन, वेल इफ यू इंसिस्ट। Mrs. Fitzgerald, yes, I do. Please, please. She stretches her hand across the table eagerly. Mrs. Pearson takes them. अब फिर से वो दोनों ने चेंज किया, तो जिस तरीके से उन्होंने पहले चेंज किया था, वो फिर से उन्होंने वही प्रोसेस अडॉप्ट की। उन दोनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े, रिलैक्स हुई, एक दूसरे की तरफ देखा, और वो अष्टडाम 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 लंबंडामा, वो फिर से उन्होंने वही मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर दिया। They carry out the same action as before, going legs and then coming to life, but this time of course they become their proper personality. अब क्या हुआ, वो दोनों थोड़ी देर के लिए शिथिल हो गई, उसके बाद उनकी जो पर्सनैलिटी थी वो फिर से चेंज हो चुकी थी, अब वो अपनी प्रॉपर पर्सनैलिटीज में आ चुकी थी। मतलब अब जो मिसेस पियर्सन की सोल थी वो मिसेस पियर्सन की बॉडी में आ चुकी थी, और जो मिसेस फ्रिजराल्ड की सोल थी वो मिसेस फ्रिजराल्ड की बॉडी में आ चुकी थी। मिसेस फ्रिजराल्ड, वेल आई एंजॉयड दैट। तो मिसेस फ्रिजराल्ड कहती हैं कि मैंने तो इस चेंज को बहुत एंजॉय किया। मिसेस पियर्सन, आई डिडंट। मिसेस फ्रिजराल्ड, वेल यू ऑट टू हैव डन, नाउ लिसन। तो मिसेस फ्रिजराल्ड ने क्या कहा कि आपको भी एंजॉय करना चाहिए था, लेकिन अब आपको करना क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मिसेस पियर्सन, डोंट गो सॉफ्ट ऑन देम एल्स इट ऑल हैव बीन वेस्टेड। तो मिसेस पियर्सन, फ्रिजराल्ड मिसेस पियर्सन से क्या कहा कि अब आप सबसे फिर सॉफ्टली बात मत कीजिएगा, वरना अभी तक जितना भी कुछ किया है वो सब वेस्ट हो जाएगा। मिसेस पियर्सन, आई विल ट्राई नॉट टू। मिसेस फ्रिजराल्ड, मिसेस फ्रिजराल्ड, they have not had along as I would like to have given them another hour or two rough treatment might they have made it certain। तो मिसेस पियर्सन क्या कहती हैं कि वो ट्राई करेंगी कि वो उससे सॉफ्टली बात ना करे। तो मिसेस फ्रिजराल्ड क्या कहती हैं कि अगर उनको इतने जल्दी ना होती और वो मुझे उनको मतलब मिसेस फ्रिजराल्ड को 1 या 2 घंटे और देती, वो इस तरीके से रफली ट्रीट करती, तो उनकी फैमिली सही तरीके से प्रॉपरली राइट हो जाती। Mrs. Pearson, I am sure they will do better now, though I don't know how I am going to explain। तो मिसेस पियर्सन क्या कहती हैं कि मुझे तो लगता है कि सब ठीक होगा, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने इस तरीके के बिहेवियर का उनको क्या एक्सप्लेनेशन दूंगी। मिसेस फ्रिजराल्ड, severely means seriously, don't you start any explanation or apologizing or you have done for। तो उन्होंने क्या कहा कि अब आप अपने किए हुए पर कोई एक्सप्लेनेशन मत देना, और ना ही उनको किसी बात के लिए सॉरी फील करना। Mrs. Pearson, with spirit, it's all right for you, Mrs. Fitzgerald. After all, there aren't your husband and children। तो मिसेस पियर्सन एक हिम्मत के साथ क्या कहती हैं कि ये सब आपको इसलिए सही लग रहा है क्योंकि वो आपके हस्बैंड नहीं है और आपके बच्चे नहीं है, इसलिए आप उनको रफली ट्रीट कर पा रही हैं और आपको ये चीज सही लग रही है। मिसेस फ्रिजराल्ड, इम्प्रेसिवली,
Now you listen to me. You admitted yourself you were spoiling them and didn't appreciate you. तो उन्होंने मिसेस फ्रिजराल्ड ने उससे क्या कहा कि आपने ही मुझसे कहा था कि आपने उनको स्पॉइल किया है, मिसेस पियर्सन ने के किए की वजह से वो इतना बिगड़ चुके हैं और वो उनको अप्रिशिएट नहीं करते, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते. एनी अपोलॉजीज, एनी एक्सप्लेनेशन एंड यू विल बी स्ट्रेट बैक वेयर यू वर. और उन्होंने क्या कहा, अगर आपने कोई माफी मांगी या कोई एक्सप्लेनेशन की तो आप पहले जहां थी आप फिर से उसी कंडीशन में पहुंच जाएंगी. आई एम वार्निंग यू डियर, जस्ट गिव देम अ लुक, अ टर्न ऑफ वॉइस, now even and again you to suggest you might be tough with them if you wanted to be and it ought to work anyhow we can test it. वो क्या कहती है, सिर्फ उनको सेम यही टफ लुक देना और टफ टोन में बात करना, फिर आप खुद देखना कि उनमें क्या चेंज आ जाता है और हम ये चेंज यहीं पर नोटिस भी करेंगे. मिसेस पियर्सन, हाउ? मिसेस फ्रिजर, वेल is what is it you would like them to do what they don't do, stop at home for once. तो उन्होंने क्या कहा मिसेस फ्रिजराल्ड ने कि उनको वो काम करने से रोकिए जो आप करना नहीं चाहती और फिर देखिए और उनको घर पर एक बार रोक कर देखिए. मिसेस पियर्सन, यस एंड गिव मी अ हैंड विद सपर. वो क्या कहती, हाँ और मैं चाहती हूँ कि वो उनके खाना बनाने में भी हेल्प करें. Mrs. Frizzrall, anything you would like them to do that you enjoy, whether they do or not. तो मिसेस फ्रिजराल्ड अब मिसेस पियर्सन से क्या पूछती कि ऐसी कोई चीज है जो आपको करना पसंद है, जिसमें आप इंजॉय करती हो, वो आपने किया हो या नहीं, या आपकी फैमिली करना चाहती हो या नहीं. Mrs. Pearson hesitatingly, well yes, I like a nice game of rummy, but of course I hardly ever have one except at Christmas. तो मिसेस पियर्सन थोड़ा हेसिटेट होती हैं और फिर क्या कहती हैं कि उनको रमी खेलना पसंद है, लेकिन उनको शायद ही एक आध बार चांस मिला है, सिर्फ क्रिसमस को छोड़कर. Mrs. Frizzrall getting up, that's all do then. She moves towards the door left, then turns, but remember, keep firm and you will have it. और फिर वो खड़ी हुई और उससे क्या कहती हैं, तो ठीक है आप रमी खेलिए. वो डोर की तरफ जाती हैं और फिर टर्न होकर क्या कहती हैं, लेकिन याद रखना कि आपको स्ट्रिक्ट रहना है. She opens the door calling, yo, you can come in now, come away from the door and moving right slightly quietly, but remember a firm hand. और उसके बाद वो सबको डोर खोलकर अंदर बुलाती हैं और जाते जाते हुए फिर से क्या कहती हैं कि याद रखिएगा कि उनको थोड़ा स्ट्रिक्ट बात करना है. जॉर्ज, डोरिस एंड सिरिल file in through the doorway looking apprehensively at Mrs. Pearson. अब डोरिस, सिरिल और जॉर्ज फिर से लिविंग रूम में आए और मिसेस पियर्सन की तरफ देखने लगे. आई एम जस्ट ऑफ टू लेट यू एंजॉय योरसेल्फ. तो मिसेस द फर्मली लुक्स anxiously to Mrs. Pearson, who smiles much relieved. They smile back at her. अब क्या हुआ, अब उनकी फैमिली को देखकर मिसेस पियर्सन ने स्माइल किया और उनकी फैमिली ने उनको देखकर की स्माइल वापस की. डोरिस एग्रेसिवली, यस मदर. तो डोरिस ने अपने मदर से पूछा, यस मदर. मिसेस पियर्सन स्माइलिंग, सीइंग दैट यू डोंट वांट टू गो आउट, आई टेल यू व्हाट आई थॉट यू विल डू. तो मिसेस पियर्सन स्माइल करते हुए इससे क्या कहती हैं कि चलो अब जब तुमने सोच ही लिया कि तुम बाहर नहीं जा रही हो तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें क्या करना है. मिसेस फ्रिजराल्ड गिविंग अ फाइनल वार्निंग, रिमेंबर. तो मिसेस फ्रिजराल्ड ने फिर उनको एक फाइनल वार्निंग दी कि याद रखना. Mrs. Pearson nodding, then looking sharply to the family, no objections I hope. Mrs. Pearson ने मिसेस फ्रिजराल्ड की तरफ देखा और फिर अपनी फैमिली से बोलती है कि मुझे लगता है कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा. जॉर्ज humbly, no mother, whatever you say. तो जॉर्ज ने भी क्या कहा कि कुछ भी जो वो बोले. Mrs. Pearson smiling, I thought we will have a nice family game of rummy and then you children could get a supper ready while I have talked with your father. तो मिसेस पियर्सन ने क्या कहा कि आज हम पूरी फैमिली एक नाइस फैमिली बनकर रमी का गेम खेलेंगे और वो अपने बच्चों से क्या कहती हैं कि जब तक तुम लोग डिनर रेडी करना मैं तुम्हारे फादर से कुछ बात करनी है मुझे. जॉर्ज फॉर्मली सूट्स मी, ही लुक्स चैलेंजिंग एट द चिल्ड्रन, व्हाट अबाउट यू टू. तो जॉर्ज ने क्या कहा कि उसको ये चीज अच्छी लगी और फिर उसने अपने बच्चों की तरफ देखा और उनसे पूछा कि तुम दोनों को क्या लगता है. सिरिल हेसिटेटली, यस दैट्स ऑल राइट. डोरिस हेसिटेटिंगली, वेल आई. अब डोरिस कुछ बोलने ही वाली थी तभी मिसेस पियर्सन ने गुस्से से उससे पूछा, व्हाट, स्पीक अप, क्या, जल्दी बोलो. डोरिस ने भी फिर क्या कह दिया, ओह आई थिंक इट वुड बी लवली. तो डोरिस ने भी अपनी बात बीच में ही छोड़कर उससे क्या कह दिया कि हाँ बहुत अच्छी बात है. मिसेस पियर्सन स्माइलिंग, गुड बाय मिसेस फ्रिजराल्ड, कम अगेन सून. मिसेस फ्रिजराल्ड, यस डियर,
नाइट ऑल, हैव अ नाइस टाइम। अब जो मिसेस पियर्सन थी वो वहां से मिसेस फ्रिजराल के घर से चली गई और उसके बाद जो पूरी फैमिली अपने मदर के आसपास गोला बनाकर बैठ गई और तभी जो कर्टेन था वो नीचे गिर गया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर टिल हियर। रीड दिस चैप्टर, इट्स अ वेरी गुड स्टोरी। आप प्रॉपर तरीके से इसको रीड करेंगे तो आप इसको रीड करने में इंजॉय करेंगे। ओके, थैंक यू।